नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की फिक्र की बड़ी खबरें यानी ब्रेकिंग न्यूज से। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों किसानों के बीच बैठक। केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम भगवंत मान के साथ भी बैठक की है। एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगों पर बैठक में चर्चा। बड़ी खबर, चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालनी होगी रिपोर्ट। और चुनाव चंदे के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार। किसान इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं देता तो एमएसपी भी ना मांगे, राहुल गांधी ने कहा। और बड़ी खबर आ रही है, शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना गया। अजीत पवार गुट के सभी विधायक योग्य, स्पीकर ने कहा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रस्ताव के अंतर्गत पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा और अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी आएगा। बड़ी खबर, दोहा में कतर के अमीर अल थानी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय वार्ता में संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा, दोहा यात्रा से दोस्ती में नया जोश आया है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का समन। ईडी ने 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। फेमा एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब किए गए हैं। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने किया तलब। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार पर लाठीचार्ज का मामला। और कल किसान संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। अलग अलग जगहों पर किसान बंद का समर्थन करेंगे। भारत बंद के ऐलान के बीच नोएडा में धारा 144 लागू। इन सभी खबरों के साथ अब आपको देखते हैं कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां में हैं। आज पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन जापान में एक ही दिन मंदी आई। ऐसे हालात में भारत के लिए क्या गारंटी लेकर आए? बड़ी खबर दूसरी, यूक्रेन में मैक्रो के मर्डर की साजिश किसने रची? वो खुलासा जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। और तीसरी खबर, युद्ध के बीच पुतिन ने दुनिया को क्या खुशखबरी दी है? कैंसर से लड़ाई में रूस क्या क्रांति लाने वाला है? चौथी खबर, क्या 27 दिन के अंदर सियासी भूचाल आएगा? चुनावी चंदा काला धन किसका नाम निकलेगा? और पांचवी खबर, रायबरेली को सोनिया गांधी ने चिट्ठी क्यों लिखी? आखिरी लाइन में क्या संदेश? क्या गांधी परिवार ने यूपी को बाय बाय बोल दिया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मर्डर का प्लान। मैक्रों इस हफ्ते यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले थे, अचानक वो दौरा रद्द कर देते हैं। कारण बताया गया कि मैक्रों पर यूक्रेन में जानलेवा हमला होने का डर है। पहले ये वजह बताई गई सिक्योरिटी। तो सब लोग हैरान हो गए कि जब मैक्रों को वहां पर जाना था तो उस दौरान अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, लेकिन मैक्रों को है। जैसे ये दावा सामने आया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, वो कौन है जो इमैनुअल मैक्रों का मर्डर करवाना चाहता? मैक्रों का मर्डर करवाने के पीछे उसकी मंशा क्या है? क्यों यूक्रेन में ही मैक्रों को मारने का प्लान बनाया गया है? फ्रांस को मैक्रों के मर्डर प्लान की खुफिया जानकारी किससे मिली है? ध्यान से देखिए रिपोर्ट। मैक्रो का यूक्रेन दौरा रद्द होने की फ्रांसीसी अधिकारियों ने वजह नहीं बताई। रूसी मीडिया के मुताबिक मैक्रो की यात्रा यूक्रेन में जानलेवा हमला होने के खतरे को देखते हुए रद्द की गई। रूसी मीडिया ने सूत्रों से बताया कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की हत्या का प्लान बनाया था। हमले की निगरानी डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बोडानोव को करनी थी। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की के ही पूर्व जनरल ने यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्लान पर पानी फेर दिया। जनरल वालेरी जालोजनी को जैसे ही इस खतरनाक प्लान की जानकारी मिली, उन्होंने इस जानकारी को फ्रांस के राष्ट्रपति तक पहुंचा दी और फिर आनन फानन में मैक्रों का दौरा रद्द करना पड़ा। खुलासे के बीच फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मैक्रो और जेलेंस्की के बीच जंग की स्थिति और यूक्रेनियों की जरूरतों को लेकर शनिवार को चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर भी बात हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की कल से शुरू होने वाले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बीच पेरिस और बर्लिन जा सकते हैं। वैसे आपको एक जानकारी दे दें, फ्रांस का इतिहास है कि उसके पास इंटेलिजेंस और उसकी सिक्योरिटी उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्राइम मिनिस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सॉल्व होती है। चार्ल्स डिगॉल का आपने नाम सुना होगा। उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक बार उनकी सिक्योरिटी ने अमेरिका की सिक्योरिटी का एनालिसिस किया और रियलाइज किया कि अमेरिका की कोई सिक्योरिटी नहीं। और हमें पता है जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था और चार्ल्स डिगॉल
सब जानते हैं उनके ऊपर कितने अटेम्प्ट हुए और वो बार बार बचते रहे थे। ज़ेलेंस्की फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं। फ्रांस वो यूरोपियन देश है जो रूस के खिलाफ युद्ध में कीव की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ रूस ने मर्डर प्लान की जानकारी मैक्रो तक पहुंचाई और उनकी जान बचाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन क्यों अपने मददगार मैक्रो का मर्डर करवाना चाहता था। दूसरा सवाल यह है कि रूस ने क्यों प्लान की जानकारी देकर युद्ध में दुश्मन देश का साथ दे रहे फ्रांसीसी प्रेसिडेंट को बचा लिया। मैक्रो के मर्डर प्लान के पीछे यूक्रेन ने गहरी साजिश रची थी। अगर ये कामयाब हो जाती तो पूरी दुनिया का युद्ध की आग में जलना तय था। इसके बाद जंग सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं रहती बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती। यूक्रेन ने युद्ध को और भड़काने के लिए मैक्रो को मारने का प्लान बनाया। यूक्रेन में मैक्रो की हत्या कर ज़ेलेंस्की पुतिन पर आरोप लगाते। मैक्रो की हत्या होती तो नेटो देशों और रूस में सीधी जंग शुरू हो जाती। नाटो और रूस के बीच जंग शुरू होने का मतलब था विश्व युद्ध, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश जंग के मैदान में उतर जाते और उसके बाद विनाश को रोकना मुश्किल हो जाता। यूक्रेन इससे पहले भी नेटो रूस के बीच सीधे टकराव का षड्यंत्र रच चुका है। नवंबर 2022 में नेटो सदस्य देश पोलैंड के एक गांव में मिसाइल गिरी। ज़ेलेंस्की ने आरोप रूस के ऊपर लगाया और कहा, मुझे यूक्रेन की फौज और वायुसेना से जानकारी मिली है कि ये मिसाइल रूस की है और उन पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सब्र से काम लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि मिसाइल रूस के इलाके से दागी गई हो। अगर अमेरिका समेत नेटो देश मान लेते कि मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई तो नेटो के संकल्प पत्र के मुताबिक वो डिफेंस में रूस पर हमला कर सकते थे, जिसका अंजाम वर्ल्ड वॉर होता। यूक्रेन ने रूसी मीडिया के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि यूजोव ने कहा है कि यह रूस का झूठा और यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर है। यूक्रेन के ऊपर एक तरह का रूसी मिस इन्फॉर्मेशन अटैक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन को बदनाम करने की रूस की साजिश है। यूसुफ ने यह भी कहा है कि रूस के खिलाफ दूसरे देशों के गठबंधन को मजबूत करने की हमारी कोशिशों के बाद रूस ऐसी फर्जी कहानियों का सहारा ले रहा है।